हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं आज की। तो आज एंड ऑफ द डे देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका क्लोज हुआ है 1.05 यानी कि सोल्ड जोन में। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपको क्लोज हुआ है 0.75 यानी कि ओवर सोल्ड जोन में। इंडिया विक्स में आज आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है 15% के आसपास की। 20.94 के लेवल पे क्लोज हुआ है, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल के रिजल्ट आ चुके हैं और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एग्जिट पोल्स में सीधा क्लियरली बीजेपी आराम से आपकी जीतते हुए दिख रही है। तो वही रीजन है कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा मूव, अगर आप देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग निफ्टी ने आज की थी 800 पॉइंट की। ठीक है, बैंक निफ्टी ने लगभग लगभग 1900 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दी थी। और आफ्टर दैट इसी यही कारण है कि इंडिया विक्स आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से दिखा रहा है। और कल इलेक्शन के आपके रिजल्ट भी आ ही जाएंगे, तो इसीलिए इंडिया विक्स फिर यहाँ से आपका लोअर साइड में आपको ट्रैवल करता हुआ दिखेगा और मार्केट में कब साइड मोमेंटम कंटिन्यू बना हुआ आपको दिखना चाहिए। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की। तो देखिए, कैश मार्केट में एफआईज आपके 6851 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज आपके 1914 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 7805 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 5353 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 5968 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 764 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब ओवरऑल डेटा आज का यानी कि 3 जून का, क्योंकि जून मंथ का आज फर्स्ट डे। ठीक है, तो आज का अगर हम डेटा देखेंगे तो टोटल हमारे एफ आई और डी दोनों नेट परचेज में है। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा मार्केट एग्जैक्टली कितना नेट परचेज में, हमें यहाँ पता चल जाएगा। देखिए, 6851 प्लस 1914 एग्जैक्टली 8765 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि आपका नेट परचेज में यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं अब यहाँ पे हमारे मार्केट की। तो देखिए, आज का ये कैंडल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि 23,338 के लेवल पे मार्केट खुला और हाई भी लगभग वही था। उसके बाद मार्केट ने लो बनाया 23,062 का, क्लोजिंग आई है 263 के लेवल पे। ठीक है, बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए, एग्जैक्टली अगर 5 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली, जैसा कि मैंने आपको कहा, देखिए क्लोजिंग कहाँ किया था मार्केट ने 22,547 के लेवल पे, लेकिन खुली गया सीधा गैप अप। ठीक है, तो इंट्राडे में बहुत ज्यादा कुछ करने को नहीं था, लेकिन हाँ, मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो खुलने के बाद डिप बनाया था 23,082 और यहाँ पे लो है 23,089। ठीक है, 82 और 89। ठीक है, तो लगभग लगभग यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो इस लेवल पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने आपका बनाया था क्या, डबल बॉटम। ठीक है, इस पूरे रेंज में अगर आप चेकआउट करेंगे तो मार्केट ने यहाँ डबल बॉटम बना के क्लियर इंडिकेशन दिया था कि 23,000 के लेवल को मैं ब्रेक नहीं करने वाला। तो यहाँ से हम सिंपल सा क्या कर सकते थे, डबल बॉटम हमें मिल चुका था, हम यहाँ से बाई की पोजीशन बना सकते थे। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखिए, इस पूरे लेवल को फिर मार्केट ने दिन भर आपका टेस्ट नहीं किया। मतलब अगर किसी ने यहाँ से डबल बॉटम से बाई किया तो आपका यहाँ पे दोबारा मार्केट ने आपके बाइंग पॉइंट को टच ही नहीं किया, तो आपके कॉस्ट तक की मार्केट दोबारा नहीं आया तो लॉस होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो इसीलिए फिर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक साइडवेज सही मोमेंटम दिया, लेकिन एंड ऑफ द डे इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या, डबल टॉप। ठीक है, क्यों डबल टॉप, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका हाई क्या है 285 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 281.50 की इस कैंडल की क्लोजिंग है। तो 4 पॉइंट्स के अंदर हमें क्या मिल गया था, डबल टॉप मिल गया था। ठीक है, तो अब डबल टॉप मिल गया था, सिंपल सा हमें क्या करना था, अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करनी थी। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 285 पे बुक किया और यहाँ पे हमने बाइंग कहाँ से किया था, बाइंग भी हमने 23,085 के अराउंड ही किया था। तो 200 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने इस पूरी रैली में आज कैप्चर किया। इंट्राडे जिन लोगों ने पोजीशन ली थी, जिन लोगों ने होल्डिंग में पोजीशन ली थी, उन लोगों को तो अच्छा बेनिफिट मिला ही होगा। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा जो पैटर्न है ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, इसको यूज करके आज दिन भर में हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ निफ्टी में। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई आज की। अब हम आ जाते हैं सीधा कल के मार्केट के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डेली चार्ट पे एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया हुआ है। ये चैनल आपका एग्जैक्टली 1060 पॉइंट का है। ठीक है, और आज कहीं ना कहीं इस कैंडल ने इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है। तो अब ये 1060 पॉइंट्स का जो चैनल है, अगर सिंपल सा ये ब्रेकआउट अगर कल सक्सेसफुल होता है, और सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, 230 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग, ये वाला जो लेवल है आपका। ठीक है, ये
234.50 का एग्जैक्टली लेवल आ रहा है, तो 230 के ऊपर की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, क्या लेवल आ रहा है ये 230 का, 23,230 के लेवल के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, दैट मीन्स ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फिर इस ब्रेकआउट का ये जो आपको ये रेड लाइन दिख रही होगी, ये 50% मार्केट यहां से मिनिमम साइड पे आपको ऊपर की साइड मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्लोजिंग कहाँ आई है आपकी, क्लोजिंग आई है आपकी एग्जैक्टली 23,263 के लेवल पे। ब्रेकआउट का पॉइंट आज का क्या बन रहा था, आज का बन रहा था 220 का, ठीक है, 220 का हमने ब्रेकआउट दिया था। तो 23,000, इसको पहले हम डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसमें हम ऐड कर देंगे 23,220 के लेवल को। तो एग्जैक्टली 23,750 तक की जगह बन रही है चैनल के अकॉर्डिंग निफ्टी में ऊपर की तरफ, कि 23,750 तक की रैली आपको कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि कल के सेशन में क्लोजिंग हमें किसी भी हालत में 23,230 के ऊपर चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी ब्रेकआउट हो, चाहे इस चैनल का भी ब्रेकआउट हो, कंसेक्यूटिव दोनों कैंडल्स अगर ब्रेकआउट करेंगे तभी ये आपको सक्सेसफुल ब्रेकआउट हम मानते हैं। फिर उस केस में आपको मिनिमम साइड पे जो टारगेट देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर आने वाले 3 से 4 दिनों में, वो आपके बनेंगे 23,750 तक के, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, ये तो बात हमने 3-4 दिन आगे की कर ली। अब करेंटली सिर्फ कल के मार्केट की अगर मैं बात करूं कि कल इंट्राडे में जो लोग ट्रेडिंग करने का मन बना रहे हैं उनके लिए क्या प्रोस्पेक्टिव है या उनको कैसे वर्कआउट करना चाहिए, तो चलिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना निफ्टी की, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए आज एग्जिट पोल आपका कब आया था, फ्राइडे को, सॉरी सैटरडे को आया था। तो सैटरडे को एग्जिट पोल आ चुके थे, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप ऑफ ओपनिंग आज दिखा दिया। लेकिन कल अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कल जो भी मोमेंटम आएगा वो आएगा रिजल्ट के बाद। और अभी करेंटली अगर आप यूएस मार्केट का हाल देखेंगे तो एक अच्छी खासी आपको गिरावट यूएस मार्केट में देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट आपके साइडवेज ही क्लोज हुए, एशियन मार्केट आपके पॉजिटिव साइड पे थे। तो हमारे मार्केट सबसे पहले कहां खुलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग रेंज जो मेरे अकॉर्डिंग बन रही है हमारे मार्केट की, वो बन रही है 23,200 से लेके 250 की, ठीक है। ये आपकी बन रही है ओपनिंग रेंज। आपका जो मेक और ब्रेक का लेवल होना चाहिए कल के लिए निफ्टी में, वो होगा 23,200 का। अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 200 के ऊपर, यानी कि मार्केट खुलने के बाद 15 मिनट्स अगर मार्केट 200 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लेता है, कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए उस केस में फिर वो आप करेंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 23,290 का और सेकंड टारगेट होगा आपका 23,380 का। ये कल इंट्राडे टारगेट्स है। इलेक्शन के रिजल्ट पूरी तरीके से डिक्लेयर हो जाएंगे जब क्लियरली विनर आपको पता चल जाएगा। आफ्टर दैट मार्केट आपको जो मैंने टारगेट दिया, फाइनल टारगेट हमारा यही रहने वाला है 23,750 का। ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है, फाइनल टारगेट, जो कि आपको आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिलने चाहिए। लेकिन कल इंट्राडे में मिनिमम साइड पे आपको ये 2 टारगेट देखने को मिलेंगे ऊपर की तरफ। अगर मार्केट खुलने के बाद 200 का लेवल होल्ड करता है तो 290 से लेके 380 के टारगेट्स के साथ आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 23,150 का। ये स्टॉप लॉस उन लोगों को के लिए है देखिए जिन लोगों ने पैटर्न हमारा नहीं सीखा, वरना अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जहां से हमारा डबल बॉटम बना था और जहां से हमने बाई का ट्रेड लिया था, उसके बाद मार्केट ने उस लेवल को दोबारा टच ही नहीं किया। तो जब हमारे कॉस्ट तक की मार्केट घूम के नहीं आया तो स्टॉप लॉस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर इन केस आता भी तो मेरा पैटर्न, जहां मार्केट अगर मेरे डबल बॉटम के नीचे आने की कोशिश कर रहा तो मैं वही कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन एग्जिट कर देता। तो इसीलिए इस पैटर्न में लॉस होने के चांसेस आपके ऑलमोस्ट 0% के हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है और मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि आपको दोनों साइड के लेवल्स पता होने चाहिए। तो कल अगर निफ्टी खुलता है तो खुलने के बाद अगर 200 का लेवल होल्ड करेगा तब तो हम बाई करेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया। टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने आपको सब बता दिए। लेकिन अगर 200 के लेवल के नीचे 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सेल की पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी पोजीशन नहीं बनानी। 23,110 का लेवल आप सबको याद ही होगा, लास्ट टाइम का हमारा हाई था, ठीक है। और उसके बाद 23,060 जो कि आज का हमारा लो है,
ये दो टारगेट्स के लिए आप एक बार सेल की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा किसी भी हालत में 23,000 का लेवल अभी जो माहौल है निफ्टी नहीं ब्रेक करने वाला। हाँ, एक अच्छी खासी तेजी हुई थी तो एक प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा बहुत यहाँ तक का लेवल दिखा सकता है। तो ये दोनों टारगेट अगर आपको मिलते हैं वेल एंड गुड है, वरना 110 के आसपास भी एक बार आप अपनी सेल की पोजीशन बुक कर सकते हैं और थोड़ा सा वेट करके 100 के आसपास से बाइंग का ट्रेड बना के चल सकते हैं। और अगर 100 का लेवल मार्केट तोड़ता हुआ दिखे तो फाइनल टारगेट का वेट करके यहाँ पे पूरा प्रॉफिट अपना सेल का बुक करके आप 23,000 से 23,050 के रेंज में बिल्कुल एक बार बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिएगा हमारा फाइनल टारगेट, अल्टीमेट टारगेट क्या है 23,750 का। अगर 230 के लेवल के ऊपर कल निफ्टी क्लोज करता है तो फिर आपको आने वाले 3 से 4 दिनों में ये टारगेट देखने को मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस सेल के केस में आपको जो मेंटेन करना है वो आप करेंगे 23,250 पे, ठीक है। चलिए लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ। चैनल तो आप लोगों को समझ में आ ही गया, आप अपने घर में ड्रॉ करके रख सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए पहला टारगेट क्या रहेगा आपका 23,290 का, और 290 का लेवल और 300 का जोन मार्केट ब्रेक करता है तो अपने टारगेट को आप 380 तक के लिए यहाँ पे शिफ्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया है, 200 से आप लोग बाइंग कर रहे हैं तो 150 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। बात करें सेल साइड की, तो अगर 200 का लेवल निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता उस केस में अपने टारगेट्स को थोड़ा सा 110 जो कि हमारा लास्ट टाइम का हाई था यहाँ तक के लिए लेके चल सकते हैं। और फिर अगर 100 का लेवल मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखे तो थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर सकते हैं 60 तक के लिए, जो कि आजकल होता, बस इससे ज्यादा डिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ तक का लो मिल जाता है तो एक बार प्रॉफिट भी बुक कीजिए और यहाँ से आप फिर बाइंग भी करके चल सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस क्योंकि 200 की बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 250 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में ये आपको देखिए विजिबल है 50,000, यहाँ पे आपको हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 50,889 के लेवल पे ओपनिंग थी, 51,133 का हाई है, 50,092 का लो था और 50,979 पे हमें क्लोजिंग मिली है, ठीक है। इसमें भी हम आ जाते हैं हमारे पैटर्न पे कि जिन लोगों ने प्रॉपर्ली हमारा पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कितना प्रॉफिट मिला। देखिए एग्जैक्टली जब यहाँ पे बैंक निफ्टी खुला और खुलने के बाद जब बैंक निफ्टी ने डिप दिया, ठीक है, तो क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल से मैं बैंक निफ्टी ने प्रॉफिट बुकिंग की थी तो थोड़ा तो वेट करना बनता था। एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे एक तो आपका 10 EMA के पास आया था बैंक निफ्टी, ठीक है। दूसरा लो क्या है 50,105, 50,092। हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज में अगर बैंक निफ्टी लो बना रहा है तो उसको हम डबल बॉटम मानते हैं। और एग्जैक्टली यहाँ बैंक निफ्टी ने आपको क्या बनाता हुआ दिखा, आपको डबल बॉटम। तो इस डबल बॉटम से आपको सिंपल सा बाई करना चाहिए था और फिर अगेन एंड ऑफ द डे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा आपका डबल टॉप। यहाँ पे सिंपल सा आपको पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए थी। जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, जिन लोगों ने होल्ड करके रखा था उन लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों को तो अच्छा प्रॉफिट मिला ही होगा, लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उन लोगों को इस पूरी रैली में कितने पॉइंट्स का बेनिफिट मिला मैं आपको बता देता हूँ। 100 का लेवल ये आ रहा है और यहाँ पे देखिए हाई 51,106 और यहाँ पे 51,091, वही 10 to 15 पॉइंट्स का जो हमारा रेंज होता है एग्जैक्टली उसी रेंज में आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी का टॉप दिखेगा। तो इस पूरे रेंज में हमें एग्जैक्टली 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला आज। ये वाला जो गैप था, देखिए ये वाला जो गैप है, ये जिन लोगों ने होल्डिंग में पोजीशन ली होगी उन लोगों के लिए वेल एंड गुड था, लेकिन जिन लोगों ने इंट्राडे में हमारा ये सिंपल सा पैटर्न फॉलो किया बैंक निफ्टी में डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को मिनिमम साइड पे कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 1000 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट मिला। और अगेन यहाँ पे देखिए सेम चीज, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो हमारा डबल बॉटम था। अब देखिए इसको पूरे दिन मार्केट इसकी तरफ आया ही नहीं, मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया। अगर मैं कहता हूँ कोई भी अगली कैंडल या फिर कोई भी एक आवली कैंडल, मतलब 1 घंटे बाद की कोई 5 मिनट्स की कैंडल आके अगर मेरे इस डबल बॉटम को ब्रीच करता तो मैं अगेन नीचे किसी स्टॉप लॉस का वेट क्यों करूंगा, नहीं करूंगा। मैंने डबल बॉटम देख के बाई किया है, अगर कोई भी कैंडल मेरे बॉटम को ब्रीच कर रहा है तो मैं वही कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो मेरा जो लॉस का परसेंटेज है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट 0% हो जाता है। और आप देख सकते हैं आपके सामने कि जब मोमेंटम मिला मुझे पूरा तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो यही बेनिफिट है देखिए इस पैटर्न का। तो एक बार अगर आप लोग सीख लेंगे तो ये आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा, डेली वाइज इंट्राडे आप अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई आज की, अब आ जाते हैं हम कल के मार्केट में। तो देखिए जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंडीशन अलग है। बैंक निफ्टी में भले ही ओपनिंग रेंज आपकी
50,800 से 900 की क्यों ना, ठीक है। ओपनिंग रेंज भले ही आपकी ये क्यों ना हो, लेकिन आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहना चाहिए, वो रहेगा 51,000 का ही, ठीक है। 51,000 के आसपास आपको बिल्कुल बैंक निफ्टी मौका देगा ओपनिंग के बाद, ठीक है। तो अगर 51,000 के लेवल को बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि तीन लगातार कैंडल से पार करके निकल जाता है, ऊपर ही क्लोजिंग आती है, नीचे क्लोजिंग नहीं आती, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर लेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करना है इस केस में, वो सिंपल सा आप करेंगे 51,300 का फर्स्ट टारगेट और 51,700 का सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 50,840 के लेवल पे, ठीक है। बात कर लेते हैं सेल साइड की। अगर ओपनिंग के बाद 51,000 के आसपास बैंक निफ्टी आता है, लेकिन क्लोजिंग 5 मिनट्स के चार्ट में तीनों लगातार कैंडल यानी कि ओपनिंग के बाद तीन लगातार कैंडल यानी कि 15 मिनट्स अगर बैंक निफ्टी आपका 51,000 के बिलो ही क्लोजिंग कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 50,750 का फर्स्ट टारगेट और 50,500 का सेकेंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए यहाँ पे 51,160 पे। और जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आप लोग पैटर्न यूज करेंगे तो स्टॉप लॉस आपको ऑलमोस्ट 0% का हो जाता है। ये स्टॉप लॉस सिर्फ मैं उन लोगों के लिए दे देता हूँ जिन लोगों ने पैटर्न नहीं सीखा है, तो उनको एक मिनिमम साइड पे पता होना चाहिए कि मेरे लिए सेफ कहां तक मार्केट मेरे लिए सेफ है और किस पोजीशन पे मुझे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से लेवल्स को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 300 का, ठीक है, और सेकंड टारगेट रहेगा आप लोगों का 700 का, ठीक है। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको बताया है आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं 50,840 पे। ऑन द डाउन साइड अगर बैंक निफ्टी आपका 51,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता, तीनों कैंडल अगर नीचे ही क्लोज कर रही हैं, उस केस में एक बार आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं 750 से 500 के टारगेट्स के। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 51,160 पे, ठीक है। ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से, अगर इनको भी आप प्रॉपर्ली डेली वाइज ध्यान से फॉलो करेंगे ना, तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न अपने लिए आप जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है ये पैटर्न और ये इंडिकेटर सीखने में, आप प्रॉपर्ली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, अपना नाम और अपना सिटी का नाम, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा और फिर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जून सीरीज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा वो 5 जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपका परसों से। तो जिन लोग, लेकिन हम 1-on-1 ट्रेनिंग देते हैं, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 1-2 दिन आगे पीछे भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम का बेनिफिट ये होता है कि आपको किसी के सामने हेजिटेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी डाउट है आप क्लियरली पूछ सकते हैं, प्लस हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद हम लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी करवाते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है, डेली वाइज अपने लिए खुद एक प्रॉफिट जनरेट करने का मन है, तो ये पैटर्न मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट 5 ईयर से सक्सेसफुली रन कर रहा है। जिन लोगों ने भी सीखा है वो डेली वाइज अपने लिए प्रॉफिट जनरेट करके निकल रहे हैं। तो अगर आपका मन है तो आप मुझे व्हाट्सएप में अपना सिटी का नाम और अपना नाम भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों से डिटेल शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।